बिल्कुल। और ऐसे में देखिए, जब जवानों के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचते तो जवान जो है वहां पर वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। और ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए वो बिल्कुल अपने हर चीज को त्याग कर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हर एक इंसान की वो रक्षा करते हैं। यही बात इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ऐसा आसान नहीं होता कि सामने मौत मंडरा रही हो, सामने अटैक हो रहा हो, सामने गोलियां बरस रही हों और सामने ड्रोन्स दिख रहे हों और कभी भी कुछ भी स्थिति में होने की। आप देखिए कि बीएसएफ के जवान शहीद हुए हैं, कई जवान इसमें हमारे शहीद हुए हैं। ये तभी हो सकता है जब आपने मर मिटने वाली, अपने देश के लिए मर मिटने वाली आपके अंदर भावना हो। और इसीलिए हम अपनी आर्मी को जो सलाम करते हैं, हम तीनों आर्मियों को जिस तरीके से अपने जो सैनिकों को देखते हैं, मैंने इसीलिए उस पेप टॉक का जिक्र किया कि हम युद्ध में उतरने से पहले या किसी भी तरीके की जवाबी कार्रवाई में उतरने से पहले जो आखिरी की जो पेप टॉक होती है सीनियर्स के द्वारा, वो उस आदमी को उस सारी चीजों को एक साथ जैसे बोलते हैं कि भिड़ने के लिए, लड़ाई में उतरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रधानमंत्री का ये पहुंचना उसी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री का उनको मोटिवेशन देना, उनको धन्यवाद देना, उनको सलाम करना, उनको ये बताना कि आप असली जिसे बोलते हैं कि माँ भारती के सपूत हैं और बिल्कुल माँ भारती को सलाम करते हुए आपको, तो वो मोटिवेशन और वो जो रिश्ता है वो अपने आप में बिल्कुल। बहुत अदिति, महत्वपूर्ण है। अदिति आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इसी बीच दो तस्वीरें जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट, आप इसे ऐसे समझिए भारत और पाकिस्तान, क्योंकि दोनों देश में तनाव की स्थिति। अब ऑपरेशन सिंदूर का ये इम्पैक्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचते हैं, मुलाकात करते नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की आपकी स्क्रीन पर है, ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट, यानी कि घायल पाकिस्तानी सेना से मुनीर मिलते नजर आते हैं। और देखिए जिस तरह से मुनीर का स्टेटमेंट रहा था, एक जहरीले बोल थे जो कि देश को दहलाने की कोशिश की गई थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नाकाम किया गया। और ये दो तस्वीरें अदिति अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और कई मैसेजेस भी दे रही हैं। तो हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दो तस्वीर आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब रात 8 बजे देश को संबोधित करते हैं तो तमाम बातों का जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के शौर्य की बात कही, ये बताया कि किस तरह से जो हमारे जवान थे वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए और उनका हौसला अफजाई करते नजर आए। और फिलहाल वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, आदमपुर एयरबेस, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। एक बड़ा संदेश, और इसी के साथ ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस है और पाकिस्तान की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। अदिति, जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद का इम्पैक्ट, जश्न मना रहे हैं हमारे आप देखिए भारत के जो जवान हैं वो जश्न मना रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो वहां पर खुश नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर इस वक्त चल रही कि घाव सहला रहा पाकिस्तान, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर पहुंचे हैं और घायल पाकिस्तानी सैनिकों से वहां मुलाकात करते हैं। इसीलिए इस लीडरशिप का हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सैनिक जो घायल हुए हैं, जिन्होंने अपनी शौर्यता का प्रमाण दिया है, जिन्होंने भारत देश की रक्षा करी है, और ऐसे मौके पर जब हम पाकिस्तान से इस बार युद्ध की स्थिति में फंसे थे, और वो भी तब जब हमारे 26 जो टूरिस्ट थे उनको आतंकियों ने आकर ढेर कर दिया था और आतंकियों को सबक सिखाना था, और किस तरीके से 9 आतंकियों को, और ऐसा नहीं है, अभी भी जब प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, जवानों से मुलाकात की, इस बीच में जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 लश्कर आतंकी ढेर किए हैं, एनकाउंटर जारी है। तो जो प्रधानमंत्री का संदेश है कि हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई जो है वो आतंकियों से है और लगातार उस आतंकियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं, एयरबेस पर जवानों से मुलाकात करते हैं। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया है, तो ये मैसेज भी देना जरूरी था कि सब कुछ सही है। पाकिस्तान एयरबेस, आदमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान ने जो कहा कि निशाना बनाया है, उसके एक बार फिर जो है पाकिस्तान एक्सपोज होता है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर किया गया, लश्कर के 3 आतंकी मारे गए। ये भी मैसेज है कि लगातार काम जारी है, कुछ भी हॉल्ट पर नहीं है, एनकाउंटर अभी जारी है। और फिर देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान
में रात को ड्रोन भी देखे गए और सेना ने कहा कि दुश्मन के किसी ड्रोन की कोई सूचना नहीं है, लेकिन कई जगह स्थानों पर ड्रोन भी देखे गए। और 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद पाकिस्तान में गोलामारी जो की गई थी, 6 आर्मी और 2 बीएसएफ जवान शहीद हो चुके हैं और 59 जिनका आप जिक्र कर रही हैं कि घायलों से मिलने गए हैं, तो कम से कम 59 घायल जवान भी हैं, उनसे मुलाकात, उनकी पूछ करना। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में किस तरीके से स्थिति हुई। तो इसके अलावा 28 सिविलियंस की जानें भी चली गई हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का मौके पर पहुंचना ये अपने आप में, और देखिए जो ड्रोन अटैक में घायल महिला है जिसकी मौत हो गई, उनके परिवार वालों से भी सरकार संपर्क में है। तो ऐसा सरकार की जो जिम्मेदारी है कि वो सेना जो लगातार लड़ी है, उनके साथी घायल भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं, उनका मनोबल बढ़ाना, उनसे मुलाकात करके उनसे बातचीत करना, स्थिति का जायजा लेना और पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर बेनकाब करना कि आदमपुर एयरबेस को टारगेट किया गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस को चुना है कि उसे टारगेट नहीं किया गया, सब कुछ सामान्य है। तो ठीक है अदिति, आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे इन तस्वीरों पर।